नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 6 है। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल याद कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको हमें समझना है। प्रश्न अनुसार हमें एक आकृति दे रखी है और आकृति किसकी दे रही है? वृत्ताकार मेजपोश की आकृति दे रही है। यह वृत्ताकार मेजपोश हो गया और वृत्ताकार मेजपोश के अंदर बीचों बीच एक समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाओं का मान बराबर है, समबाहु त्रिभुज की एक आकृति को छोड़ते हुए बाकी जो भाग बचा है इस वृत्ताकार मेजपोश में, उसमें डिजाइन बनी हुई, ये डिजाइन बनी है। यानी इस भाग का जो डिजाइन बनी हुई भाग का में क्षेत्रफल याद करना है। तो इसको समझाने की दृष्टि से मैंने इसकी आकृति एक और बनाई जिसके अंदर ये वृत्ताकार मेजपोश हो गया और वृत्ताकार मेजपोश के अंदर इसके बीचों बीच एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। कौन सा? ए बी और सी। इसको छोड़ते हुए बाकी जो ये छायांकित भाग है इस भाग का में क्षेत्रफल याद करना, क्योंकि इस छायांकित भाग के अंदर भी डिजाइन बनी हुई है, यानी डिजाइन बनी हुई भाग का में क्षेत्रफल याद करना। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या भाई? वृत्ताकार मेजपोश। तो हम लिखेंगे वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या, वृत्ताकार इसका मतलब इसकी त्रिज्या होगी और त्रिज्या आर बराबर प्रश्नानुसार हमें कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। आगे समझना आपके, तो हम क्या करेंगे? इस वृत्ताकार मेजपोश है इसकी वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है उसकी सहायता से इस वृत्ताकार मेजपोश का हम क्षेत्रफल याद करेंगे। फिर क्या करेंगे? जो वृत्ताकार मेजपोश का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से जो समबाहु त्रिभुज है, कौन सा समबाहु त्रिभुज? ए बी सी, इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो पीछे जो भाग का जो क्षेत्रफल बचेगा वो आपके डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे समझे, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि प्रश्नानुसार वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या में दे रखी है आर बराबर 32 सेंटीमीटर प्रश्नानुसार। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या है? समबाहु त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कौन सा दे रखा है आकृति के अंदर? ए बी और सी। और समबाहु त्रिभुज की जब भी बात होती है आपने पढ़ा होगा कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान समान होता है। समान इस प्रकार लिख सकते हैं, हम लिखेंगे भुजा, समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा। और भुजा कौन कौन सी इसके अंदर? ए बी, और इसका मान भी किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर होगा। और बीसी का मान किसके बराबर होगा? एसी का बराबर। यानी तीनों भुजाओं का मान समान होगा और इनके मध्य जो कोण बनता है, यहाँ जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान समान तथा दो भुजाओं के मध्य जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का कोण हो, तो इस प्रकार की जो आकृति होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस आकृति के अंदर आप नोट करो, इसके अंदर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? हम लिखेंगे एंगल ए बी सी, ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। इसी प्रकार एंगल सी की बात करेंगे, ये कैसे बनेगा एंगल? कि एंगल बी सी ए, तो हम लिखेंगे बी सी ए, ये भी कितना बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार एंगल ए की बात करेंगे करते तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी, और ये भी कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। यानी कहने का अभिप्राय ये है जो समबाहु त्रिभुज होगा उसकी तीनों भुजाओं का मान समान होगा और जो एंगल बनेंगे वो एंगल 60 डिग्री के होंगे। इस प्रकार की जो आकृति होगी वो समबाहु त्रिभुज की आकृति होगी। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमने पढ़ा है पिछली कक्षा के अंदर, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है भाई? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है इसकी भुजा, भुजा का मान याद करना है। भुजा का मान किस प्रकार याद करेंगे? क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमें भुजा का मान नहीं दे रखा है, सिर्फ हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। इस त्रिज्या की सहायता से इस समबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा के आधार पर हमें इसकी भुजा का मान याद करना है। तो इस आकृति को समझाने की दृष्टि से एक डायग्राम और बनाया जिसके अंदर हमें एक वर्ताकार मेजपोश हो गया जिसके अंदर बीचों बीच क्या है भाई? समबाहु त्रिभुज ए बी सी है और वर्ताकार है, इसका मतलब इसका केंद्र बिंदु ये ओ हो गया। आगे यहां तक समझ में, तो हम इसकी रचना करेंगे। तो रचना करने से पहले हम क्या करेंगे? केंद्र बिंदु ओ, और केंद्र बिंदु ओ से या बी तक इस पॉइंट तक जो रेखा खींचेगा उसको त्रिज्या कहेंगे, क्योंकि केंद्र बिंदु ओ से लगाकर और वृत्त की परिधि तक जो रेखा टच करती है उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। एक त्रिज्या यहां हो गई, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम?
ओ बी है वो एक त्रिज्या हो गई। इसी प्रकार ए से अगर इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये भी त्रिज्या हो गई, ओ ए भी त्रिज्या हो गई। और इसी प्रकार ओ से सी को मिलाएंगे तो ये भी इसकी एक त्रिज्या हो गई। तो कहने का अभिप्राय इस समबाहु त्रिभुज है जो वर्ताकार मेजपोश है, तो समबाहु त्रिभुज में इस प्रकार की रचना करते हैं। और रचना के अंदर हम क्या लिखेंगे कि ओ से लगाकर ए, ये किसके बराबर होगा, ओ बी के, और ये किसके बराबर होगा, ओ सी के। यानी तीनों का जो मान है ए ओ बी और ओ सी बराबर होगी, क्योंकि तीनों की तीनों क्या है, त्रिज्या है। क्या भाई, त्रिज्या। और त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है कि त्रिज्या आर बराबर हमें दे रखी है 32 सेंटीमीटर। तो इस आकृति के अंदर आप नोट करना, इनका जो मान होगा वो 32 सेंटीमीटर होगा। ये डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम की सहायता से हम भुजा का मान याद करेंगे। और भुजा का मान किस प्रकार याद करेंगे उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे भाई, जो एंगल यहाँ कितना बन रहा है, हमने इस आकृति देखा, यहाँ जो एंगल बनता था वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा भाई, 60 का। इसी प्रकार जो एंगल ये बनता है ये भी 60 डिग्री का बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा ये भी 60 डिग्री का बनेगा। लेकिन ये त्रिज्या क्या करती है, कोण 60 डिग्री का था, ये कोण यहाँ बढ़ जाएगा आपका 30 डिग्री का। आगे समझा आपके। और ये कोण भी यहाँ बढ़ गया 30 डिग्री का। इसी प्रकार ये जो कोण बनेगा ये भी आपके 30 डिग्री का बनेगा, और इधर भी ये 30 डिग्री का बनेगा, कि 60 को 2 भागों में विभाजित कर दिया। और ये कोण भी जो टोटल 60 डिग्री का बनता है, तो इस साइड का 30 का और 30 का इस साइड का होगा। लेकिन इससे आधार पर भी हम इसका मान नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो ओ है, ओ से एक लंब डालेंगे BC के ऊपर। हम क्या लिखेंगे कि OM, यानी एक एम लिखेंगे, ओ से एम एक लंब डालेंगे इसके ऊपर, OM। ये हो गया एम, इसको बोलते हैं लंब। तो हम लिखेंगे OM, लंब डालेंगे किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो OM लंब डाला BC के अंदर, तो एक रचना प्राप्त हुई। ये सारी किससे प्राप्त हो रही है, रचना से हम करेंगे। तो ये करने के बाद में यहाँ लंब डालते हैं, यहाँ कोण कितने का बन जाएगा भाई, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये कोण 90 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये कोण कितने का आएगा, हमने पढ़ा होगा त्रिभुज, और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, कौन से त्रिभुज की, इस त्रिभुज की बात करो आप। इस आकृति को इस प्रकार समझो, या O हो गया, या M हो गया, या C हो गया। ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, यहाँ जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो ये एंगल कितने का आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे कि एंगल O आएगा, 180 होते हैं तीनों का, 180 में से इन दोनों का मान माइनस कर लेंगे तो ये कोण ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 30 डिग्री दोनों। तो देखो आप 180 डिग्री माइनस माइनस कितने हो गए, टोटल 120 हो गए। तो 120 इसमें से माइनस किए तो पीछे बच गए 60 डिग्री। तो जो एंगल कौन सा, एंगल ये, इसको लिखेंगे एंगल MOC। ये कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का आएगा, ये आएगा 60 डिग्री। अब ये आकृति समझ में आने के बाद हम क्या करेंगे, इस भुजा का मान याद करेंगे, क्योंकि ये जो एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया भाई, समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कौन सा बना आकृति के अनुसार, तो हम लिखेंगे त्रिभुज OMC। और OMC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए यहाँ कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा हमने पढ़ा, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिकोणमिति हमने पढ़ी। क्या पढ़ी भाई, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उनका प्रयोग करते हुए हम इस भुजा का मान याद करेंगे आगे समझ में। तो हमने त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ा होगा, जैसे समकोण त्रिभुज की जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, इसको इस प्रकार समझो आप। आगे समझो आपके, यहाँ क्या भाई O है, यहाँ क्या दे रखा है, M दे रखा है, यहाँ C। ये कोण हो गया 90 डिग्री का। आगे समझे, यहाँ जो कोण बना वो कितने का, 30 डिग्री का बना, और यहाँ जो कोण बना वो 60 डिग्री का बना। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अनुसार हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, अगर मान लो इसको थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, थीटा, यानी ये थीटा अगर 30 डिग्री है, क्या मानेंगे, थीटा 30 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी। क्या होगा भाई, लंब। और ये लंब होगा तो समकोण बनाने वाले दूसरी भुजा का नाम होगा आधार, और तीसरी भुजा जो होगी वो होगी कर्ण। आगे समझो आपके। तो हमको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर मान लो कोस थीटा लिखना, हमें क्या लिखना, कोस थीटा। तो कोस थीटा का सूत्र हमने क्या पढ़ा कि आधार बटावा कर्ण। क्या पढ़ा भाई हमने, आधार बटावा कर्ण। आगे समझो आपके। और कोस कितना है कि यहाँ कोस है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के बराबर क्या जाए, आधार का मान क्या है, इस आकृति के अंदर देखो MC, आधार क्या है MC, तो हम लिखेंगे MC बटावा कर्ण क्या है, OC। ये हो गया कर्ण OC। आगे समझो आपके। और कोस 30 का मान कितना होता है कि कोस 30 का मान होता है √3/2। पढ़ा हमने।
ये बराबर किसका आएगा भाई, ये बराबर आएगा एम सी बटा ओसी। और ओसी क्या दे रखा है, मैंने बताया ओसी बराबर क्या है 32 सेंटीमीटर। यहाँ पढ़ा कि ओसी तिरछा ये हो गया 32। तो जो समीकरण हमें जो प्राप्त हुआ वो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एम सी बटा 32 बराबर क्या आ गया भाई आपके √3 बटा 2। तो एम सी बराबर क्या होगा, पक्षांतरण करेंगे, ये बटावा में तो इस साइड में जाएगा इंटू हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार लिखे हैं √3 बटा 2 गुणा 32। आगे समझो आपके 2 से ये कट जाएगा, ये 16 आ गया। तो एम सी का जो मान आया वो कितना आ गया आपके √3 गुणा 16। आगे समझ, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एम सी बराबर होगा 16√3 और किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। तो एम सी भुजा का मान हमें प्राप्त हो गया। और आपने पढ़ा होगा कि एम सी का जो मान है उतना का उतना मान किसका होगा, बी एम का होगा। किसका होगा, बी एम का होगा। किस प्रकार, जैसे मान लो बी एम है, हम इस प्रकार लिखेंगे कि जो बी एम है ये बी एम के बराबर क्या होगा भाई आपके एम सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के ये जो इसकी जो भुजा है समद्विबाहु, इसको ये लंब डालकर बराबर 2 भागों में विभाजित किया। तो केंद्र बिंदु ओ से अगर लंब डाला तो इसको बराबर 2 भागों में समद्विभाजित करता है, यानी दोनों का मान बराबर होगा। तो इस प्रकार जो बीसी का जो मान होगा, किसका, बीसी का, यानी जो भुजा बनेगी कौन सी, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा, इसका मान क्या होगा भाई कि बी एम प्लस एम सी दोनों को जोड़ेंगे। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि बी एम किसके बराबर, एम सी का बराबर। तो हम लिख सकते हैं एम सी प्लस एम सी, यानी बी सी का जो मान आएगा 2 एम सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2 एम सी आ जाएगा। और यहाँ एम सी का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, कि एम सी का मान हमें प्राप्त हुआ कि 16√3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, इसलिए बी सी बराबर होता है 2 एम सी। आगे समझा आपके, तो बी बराबर हो जाएगा 2 गुणा, और एम सी कितना दे रखा है, एम सी हमें दे रखा है 16√3। आगे समझा आपके, तो बी सी का मान कितना आया, कि बी सी का जो मान आया हमारे, इनको गुणा कर दो 2 से, तो 16 गुणा 32√3 सेंटीमीटर, ये इसका मान आ गया बी सी का। तो इस प्रकार जो समबाहु त्रिभुज हम क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा कौन सी, बी सी का मान कितना आया भाई आपके, वो मान आया आपके 32√3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने भुजा का मान प्राप्त कर लिया। और भुजा का जब मान आ जाता है तो उसकी सहायता से हम क्षेत्रफल याद कर लेंगे। आगे समझे, अब इस प्रश्न को मैंने आपको समझाया, अब हल किस प्रकार करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें डायग्राम समझना है। डायग्राम के अंदर क्या दे रखा है भाई, एक वर्ताकार मेचपोस दे रखा है, और वर्ताकार मेचपोस के अंदर बीचों बीच एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान समान है, उनके मध्य जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का होगा, तभी वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसके अंदर अच्छा, और ये जो इस भाग को छोड़ते हुए, यानी जो वर्ताकार मेचपोस है उसमें समबाहु त्रिभुज का जो बनता है वो क्षेत्रफल छोड़ते हुए बाकी जो भाग का क्षेत्रफल है उसमें डिजाइन बनी हुई है। तो हमें क्या करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से समद्विबाहु ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो पीछे जो भाग बचेगा वो आपके इस छायांकित भाग या डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमने वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हमें दे रखी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का मान हमें चाहिए, तो भुजा का मान हमने रचना द्वारा प्राप्त कर लिया, जिसको मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। आगे समझ में आपके, तो भुजा किस प्रकार निकालते हैं, कैसे लंब डालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार काम लेते हैं, त्रिकोणमिति का किस प्रकार अनुप्रयोग लेते हैं, और कोस थीटा का अकॉर्डिंग हम इसको मान निकाला, और उसका अकॉर्डिंग हमने बीसी की वैल्यू प्राप्त कर ली। और जितनी बीसी होगी उतनी क्या होगा भाई, ये भी होगा, और ये भी ऐसी होगा। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि 32√3 सेंटीमीटर इसकी भुजा का मान आया। आगे समझा। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जो हमें दे रखा वो लिखेंगे, और इस प्रकार समझाना हमें, ताकि आपके आराम से समझ में आ जाए। रचना आके समझ में आ गई तो आराम से हम प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको अच्छे से हमें समझना है। अब करेंगे प्रश्न को हल, करेंगे प्रश्न को हल। हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे भाई, प्रश्नानुसार वृत्ताकार मेचपोस की त्रिज्या, मेचपोस की त्रिज्या। और प्रश्नानुसार हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई, कि त्रिज्या आर बराबर हमें दे रखा है 32 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। आगे समझे, तो इसलिए वृत्ताकार मेचपोस का क्षेत्रफल होगा, क्या लिखेंगे, वृत्ताकार मेचपोस का
क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आपके कि पाई आर स्क्वायर। प्रश्न अनुसार आर कितना दे रखा? 32 सेंटीमीटर। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो इसलिए बराबर में क्या आ जाएगा भाई? पाई का मान कितना होता है कि 22/7 और आर कितना दे रखा? 32। तो 32 का स्क्वायर करते हैं। आगे सरल करेंगे तो कैसे होगा कि 22/7 गुणा 32 गुणा 32। आगे यहाँ तक समझ में? तो हम क्या करेंगे? 32 को 32 से गुणा करेंगे, फिर 22 से गुणा करेंगे, 7 का भाग दे देंगे, तो हमें वृत्ताकार मेज ठोस का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखो इसको सरल करते हैं तो हम लिखेंगे 32 गुणा 32। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 3 से किया 6, फिर क्रॉस लगाया, 3 को 2 से किया 6, 3 को 3 से किया 9। तो आगे आपके 4, ये 6 12 का 2 बच गया 1, ये 10, 1024 कितना आ गया? 1024। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 22/7 गुणा 1024। अब क्या 1024 को वापस 22 से गुणा करना है, तो हम लिखेंगे 1024 गुणा 22। 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 2 से करेंगे 2 2 4, 2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आ गया, फिर क्रॉस लगाएंगे, ये 2 से करेंगे वापस हो गया 8, ये 2 से 2 4, 0 से करेंगे 0 और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ गया। तो 8 आगे 8 और 4 और 8 12, 12 का 2 बच गया 1, 4 1 5 2 और ये 2, 22,528। तो हम लिखेंगे क्या आ गया भाई? 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। तो हम लिखेंगे अतः वृत्ताकार मेज ठोस का क्षेत्रफल, मेज ठोस का क्षेत्रफल कितना आएगा भाई? वो आया हमारे 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे यहां तक समझ में? आराम से त्रिज्या दे रखी है 32 और इसकी सहायता से हमें जो वृत्ताकार मेज ठोस है यानी इस भाग का संपूर्ण का जो क्षेत्रफल आया था वो आया था आपके 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझना आपके? तो अब हम क्षेत्रफल किसका निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाएंगे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला क्या है कि √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और भुजा का मान हमने रचना से प्राप्त कर लिया। कितना आया भाई? भुजा का मान 32√3 सेंटीमीटर आया। आराम से कर सकते हैं। तो इस लिखेंगे अतः समबाहु, क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कौन सा? ABC। और ABC की भुजा, भुजा क्या लिखेंगे? भुजा का मान लिख दो, कोई भी लिख सकते हैं कि भुजा BC। BC का मान हमने प्राप्त किया। भुजा BC बराबर क्या आएगा? और भुजा BC भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा BC होगी उतनी को भुजा AB होगी, उतनी को भुजा AC होगी। इन सब का जो मान कितना प्राप्त हुआ हमें कि 32√3 या √3 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? रचना से। किससे प्राप्त हुआ भाई? रचना से। आगे समझना आपके? तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज कौन सा बना भाई? ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र क्या लगाएंगे कि √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। आगे समझना आपके? तो आगे इसका मान रखो, तो √3 है तो √3 लगा दिया, अपोन में कितना है कि अपोन में 4 है तो हमने 4 रख दिया। आगे समझो आपके? गुणा भुजा का मान कितना दे रखा है कि 32√3, तो हम लिखेंगे 32√3 का स्क्वायर कर देंगे। कि भुजा स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर कर दिया। आगे यहाँ तक समझ, आगे इसको सरल करेंगे। देखो किस प्रकार लिखेंगे कि √3/4 गुणा 32√3 गुणा 32√3। आगे यहाँ तक सुन। अब हम क्या करेंगे? √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 32 को 32 से गुणा करेंगे तो 32 को 32 से गुणा किया तो कितना आया था? 1024 आया था। पिछली बार में किया ना 32 गुणा 32, तो ये आ गया। तो अब इसको किस प्रकार सरल करेंगे? देखो आप, तो बराबर लगाएंगे, क्या आ गया? √3/4। आगे यहाँ तक समझ में? अब इसको इस प्रकार लिखेंगे √3 गुणा √3, दोनों में √3 है, फिर कर देंगे गुणा 32 गुणा 32। आगे यहाँ तक समझे? अब देखो इसको आगे सरल करेंगे तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखो आप कि √3/4 है ये, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यह 3 आ जाएगा।
फिर करेंगे गुणा 32 गुणा 32, और 32 गुणा 32 ने हमने गुणा किया तो कितना आता भाई 1024 आता है। अब देखो जो संख्या करती है उसको काट दो, ये 4 से कट जाएगा 1024, कितनी बार कटेगा देखो, इसको काटेंगे फिर 2 बार काटेंगे तो ये 2 बार कट गया, इसको 2 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 ये 1 ये 12, 512। अब 512 को और 2 से कट जाएगा, ये हो गया 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा 2 दूनी 4, 2 बार कटा बच गया 1, हो गया 11, 11 में 10 बार जाएगा, 5 5 दूनी 10, 5 बार गया, बच गया 1 बार, तो 256 आ गया। कितना आ गया भाई 256, तो बराबर क्या आएगा, हम लिखेंगे √3 गुणा 3 गुणा 256। अब 256 को 3 से गुणा कर दो वापस और देखो, तो बराबर क्या आएगा 256 गुणा 3, 36 18, बच गया 1, 5 15, 15 1 16 का 6, बच गया 1, 3 दूनी 6 1 7, 768। तो ये हो गया √3 गुणा 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बराबर आ जाएगा 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आएगा आपके समबाहु त्रिभुज का। तो कितना आया भाई 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया समबाहु त्रिभुज का। अब हमें निकालना है डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल याद करेंगे। अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देता हूं, अब लिखेंगे आगे। आगे यहां तक समझ आपके आएगा। इस प्रकार इसको समझना भाई, ताकि आप आराम से कर सकते हो एग्जाम के अंदर, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना, इसलिए अच्छा से उसको समझना। तो अब लिखेंगे आते हैं डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल, डिजाइन या डिजाइन का क्षेत्रफल बोल लिख सकते हैं, डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। और डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या बनेगा, मैंने आपको बताया, बराबर लगाएंगे। पहले लिखेंगे वृत्ताकार मेज फोर्स का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे वृत्ताकार मेज फोर्स का क्षेत्रफल, मेज फोर्स का क्षेत्रफल। और वृत्ताकार मेज फोर्स का क्षेत्रफल हमने प्राप्त कर लिया। इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे माइनस समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कौन सा, ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे, का क्षेत्रफल। आ गए यहां तक समझो आपके। अब वैल्यू रखो इसके अंदर। तो इसलिए जो डिजाइन का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर क्या होगा कि वृत्ताकार मेज फोर्स का क्षेत्रफल कितना आया था 22,528/7, क्या लिखेंगे 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। माइनस क्या करना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था भाई आपके 768 √3, क्या लिखेंगे 768 गुणा √3 भी लिख सकते हैं सभी, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये इसमें से माइनस करना, तो इसको इस प्रकार करेंगे सरल करने के कि 22,528/7 माइनस 768 √3, बटावा में कुछ नहीं तो हम बटावा में 1 लिख सकते हैं। यह आएगा, ब्रैकेट बना दो और इसके अंदर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या इसमें लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये नोट करना, आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और वर्ग सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। तो इसलिए जो डिजाइन का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा आपके कि 22,528/7 माइनस 768 गुणा √3 या 768 √3, इसमें माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी और वो आपका डिजाइन का क्षेत्रफल होगा। आगे समझ प्रश्न के अनुसार क्या दे रही कि एक वृत्ताकार आकृति दे रही, इसका मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूरत पड़ती है त्रिज्या की। त्रिज्या में प्रश्न अनुसार दे रखी थी। फिर क्या करते हैं, इसके अंदर समबाहु, बीचों बीच एक समबाहु त्रिभुज दे रखा था, और समबाहु त्रिभुज के हमें भुजा का मान प्राप्त नहीं था, लेकिन हमने रचना से, पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से हमने इसकी भुजा का मान प्राप्त कर लिया। और भुजा का जो हमें प्राप्त हुआ था रचना से वो कितना हुआ था 32√3 सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ था। और जब हमें भुजा का मान प्राप्त हो गया तो हम आराम से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र की सहायता से निकाल लिया। और फिर क्या करेंगे, वर्ताकार मेज फोर्स के अंदर जो क्षेत्रफल होगा उसमें से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 22,528/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ।
तो यह इसका क्षेत्रफल होगा डिजाइन वाले भाग का। अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।